या अली मदद, Otherwise Rai Abu Ali Missionary, Wise number 30, recorded by Mehendi Momin. Word was delivered in Canada, Willowdale Jamaat Khana, on the evening of 6th October 1979. पंथ चाली नहीं कोई वरियो पाछो दिया दयुना दथी पंथ साचो एने पंथ चाली नहीं कोई वरियो पाछो जी शरण शरण वेदना ध्यावो मुनिवर भाई। मौलाना हाजिर इमाम पे सल्लल्लाहु अलैहि मोमिनो अल्लाह जिंदा रहो। कल मैंने बेव्यू के जमात खाने में ये प्रॉमिस किया था कि हजरत इमाम की अभी जो रीसेंट प्रोग्राम लंदन में हुई उसके अंदर हर रोज हर मंडली में और हॉल में रिपीट कर करके इमाम ने 3 जो बातें कही, एक तो ये कि अपने मजहब के ऊपर मुस्तकीम रहो, दूसरा ये कि तुम आपस में संगठित रहो, जमात की सेवा करो, और तीसरी बात यह फरमाई कि तुम अपनी जो प्रणालिका है उसको कभी मत छोड़ना। तो आज मैं इन ट्रेडिशंस प्रणालिका के ऊपर मैं ये सारी बात करूंगा जो बहुत जरूरी है। ट्रेडिशंस जो हैं इनको अरबी ज़बान के अंदर रिवायात कहते हैं, हम उसको प्रणालिका बोलते हैं। हमारे बाप दादाओं से बात ऐसी बातें चली आती हैं कि जो बातें सैकड़ों हजारों साल से वडीलों के अनुभव से सेट होती हैं और उनके अंदर जमातों के, कुर्बों के और व्यक्तिगत आदमियों के फायदे होते हैं। ट्रेडिशंस धार्मिक भी होती हैं और सामाजिक भी होती हैं। इमाम ने हमें एक तरफ मजहब के ऊपर मुस्तकीम रहने के लिए फरमान किया, तो दूसरी तरफ साथ साथ उसने ये कहा कि तुम्हारी ईस्टर्न ट्रेडिशन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आके हमें इस बात का थोड़ा थोड़ा डर जरूर है कि अगर हमने अपनी वेस्टर्न हालत को अपना लिया और ईस्टर्न हालत को हमने छोड़ दिया बिल्कुल, हमारी प्रणाली का कभी हम भूल गए, बाप दादाओं का चलता हुआ हजारों साल का मजहब हम भूल गए, तो उसका अंजाम ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता 150 बरस में 2, 4, 5 पीढ़ियों के अंदर इस्माइली कौम आस्ते आस्ते दूसरी कौमों के साथ मिक्स होती जाएगी और हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी एंटिटी है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा इस्माइलीपन जो है वो मिट जाएगा। और इस किस्म की बातें हमारी हिस्ट्री में और दूसरी कौमों की हिस्ट्री में बन चुकी हैं। मैं एक दफा बैरूत गया, एक जमाने के अंदर लेबनान जो था वो सीरिया का एक प्रांत था, प्रोविंस था। 1921 तक ओटोमान एम्पायर थी। पहली जो वर्ल्ड वॉर हुई 1914-19 तक, उसके अंदर टर्की ने जर्मनी का साथ दिया
और जो टर्की थी उस वक्त ओटोमान एम्पायर कहलाती थी। बहुत बहुत बड़ी एम्पायर थी। जितने भी मुस्लिम देश थे मिडिल ईस्ट के, वो सब उस ओटोमान एम्पायर के अंदर थे। यूरोप का भी कुछ भाग उसके हाथ के नीचे था, जैसे कि रोमानिया, अल्बेनिया, यूगोस्लाविया। ये टर्किश गवर्नमेंट के हाथ के नीचे उनके प्रांत थे। यूरोपियन कंट्रीज ने इस मुस्लिम एम्पायर को तोड़ने के लिए एक प्लान बांध लिया था और उसके अंदर लगभग वो कामयाब हो गए। उनका तो ये भी प्लान था कि टर्किश गवर्नमेंट को और दूसरे तमाम मुस्लिम देशों को इतना मिटा डालो कि सैकड़ों साल तक सर न उठाएं। लेकिन हजरत मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने खुद जाती अंगत तौर पे उसके अंदर भाग लेके इस चीज को अपने हाथ में लिया और टर्की को बचा लिया। वो आज मेरा सब्जेक्ट नहीं। लेबनान टर्की का भाग था, यानी सीरिया का भाग था ओरिजिनली, और सीरिया टर्की के हाथ से नीचे था। तो फ्रांस ने और ब्रिटेन ने मिलके सीरिया के टुकड़े किए, लेबनान जुदा करके फ्रांस को दिया, सीरिया जो था वो भी फ्रांस को दिया, और जो ट्रांस जॉर्डन था जिसको पैलेस्टाइन कहते थे पहले, वो ब्रिटिश ने अपने हाथ में लिया, जिसमें आज इजराइल है और जॉर्डन है। उस जमाने के अंदर जब टर्किश गवर्नमेंट मिट रही थी, नई गवर्नमेंट बन रही थी, सुल्तान अब्दुल हमीद जो आखिरी खलीफा था मुसलमानों का, इसको निकाल दिया गया। कमाल अतातुर्क जो था वो प्रेसिडेंट बना और टर्की एक रिपब्लिक बन गया। बहुत से अपने इस्माइली ओटोमान गवर्नमेंट के ऑफिसरों के हाथ से दुख उठाते थे, उससे बचने के लिए वो भागे। जिस तरह ईदी अमीन ने जुल्म उठाया और लोगों को तंग करके भगाया, इस तरह से टर्किश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने शिया लोगों को इतना तंग किया कि अपना देश छोड़ के बहुत से लोग भाग गए। वो जमाना था 1916 और 1921 के बीच में लगभग 7 से 8 हजार सीरियन इस्माइली अर्जेंटीना में चले गए, जो आज तक उधर हैं, और लगभग 10 से 15 हजार इस्माइली लेबनान में आ गए। उनके साथ कांटेक्ट न रहा, घर के साथ उनकी लेन देन, कॉरेस्पॉन्डेंस और चीज वगैरह, पत्र व्यवहार न रहा। अर्जेंटीना के वो 7,000 इस्माइली वो भी आज मिट चुके हैं थोड़े से। प्रिंस अली खान नामदार वहां बहुत आया जाया करते थे, और ये बात हमको प्रिंस अली खान नामदार ने फरमाई कि अर्जेंटीना के अंदर 7 से 8 से 10 हजार इस्माइली सीरियन है, आज भी है। इसी तरह से लेबनान के अंदर ये जो 10-15 हजार इस्माइली सीरिया से, सलनिया से आ गए, लड़ाई के बाद उनका कांटेक्ट भी घर से टूट गया। अंदर अंदर उन लोगों ने आपस में मिलना छोड़ दिया। ट्रेडिशंस जो हमारी थी, जो सबसे बड़ी उत्तम ट्रेडिशन जो हमारी है वो जमात खाना है, जो हमारा एक सेंटर है, हमारी हब है कि जिसके ऊपर सारा व्हील चलता है, वो चीज उन्होंने भुला दी। और आज अंजाम ये आया कि इस बात को आज से 60 बरस हुए हैं, हमारे वो 15,000 जितने इस्माइली जो लेबनान में थे वो मेल्ट होकर सोसाइटी में मिक्स हो गए हैं। कुछ वर्ष पहले मैं जब वहां गया तो वहां एक अपना वकील था, अभी वो दमिश्क में है, उसका नाम था खिदर हमवी। कुछ लोग उसको जानते भी होंगे, मौला के घर का आशिक है, बहुत अच्छी फैमिली का सीरियन आदमी है। तो मेरा बड़ा अच्छा यार था, उसको मैंने एक दफा कहा कि यहाँ बहुत बरस पहले इस्माइली आए थे
क्या हुआ? कहता इधर बहुत है, चलना है। मैंने बोला इसीलिए तो बात की है। तो बेरूत से तकरीबन 70, 80, 90 और 100 माइल के विस्तार में ये लोग रहते हैं। हम लोग उधर गए। एक सेंटर है जिसका नाम है अक्कर। कुछ यारों दोस्तों को जान पहचान के कारण से हमारा ये मोहम्मद खिजर हमवी उनके घरों में ले गया। हम जब पहले घर में पहुंचे, एक 90 वर्ष की बुढ़ी और उसका एक बेटा था जिसकी उम्र 70, 68, 70 के करीब थी। वो हमको मिले। ये हमारा पहला घर था। बैठे बातें चीतें की। मैंने पूछा कि इस्माइली हो? तो कहा हाँ। कब आए? कि हम 1916 के पंच में आए, लेकिन कभी जमात खाना बना इधर? बोली कभी नहीं। आज क्या हाल है तुम्हारे बच्चों का? कि बच्चे जो हैं वो मजहब को जानते ही नहीं। मैं उनकी सारी डिटेल आज देना नहीं चाहता। मेरा तो मकसद ये है कि आपको हिस्टोरिकल पॉइंट एक विटनेस और एविडेंस के तौर पे दे दूं, ताकि आपको पता लगे कि हमें क्या करना चाहिए और भूतकाल में, पास्ट में क्या हो गया है। हम बहुत से घर घूमे फिरे, बहुत सी चीजों के मैंने नोट्स भी लिए, रिकॉर्डिंग भी ली। आज उनमें से जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो उस वक्त 20 बरस की उम्र के थे जब वो लोग निकले, यानी 80-90 बरस से जो लोग हैं, उनको ये ख्याल है कि हम इस्माइली थे। लेकिन उनकी जो औलाद है और फिर उनके बाद जो उनकी औलाद है, यानी उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं, उनको कुछ पता नहीं मजहब का। हमारे मजहब का भी पता नहीं, दूसरे मजहबों का भी पता नहीं, क्योंकि इस्माइली होने की वजह से जो उनकी सेकंड जनरेशन थी वो दूसरे मजहबों से जुड़ी रही। लेकिन जो थर्ड जनरेशन थी, ग्रैंड चिल्ड्रन थे, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियन बन गए, दूसरे शिया सुन्नी ग्रुप में चले गए। इस्माइली एंटिटी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? इसलिए कि न जमात खाना था, न उनको मजहब के साथ और हमारी पुरानी ट्रेडिशंस के साथ कोई संबंध रहा। पॉलिटिकल फियर के कारण अपने आप को छुपाते रहे, अपने आप को जाहिर करने के अंदर घबराते थे। इसलिए जमात खाने भी न बन सके, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना भी छूट गया। यही बात अर्जेंटीना में हुई कि यहाँ 7-10 हजार इस्माइली मिल गए। यही बात यमन में हुई। आज आप इजिप्ट में जाओ तो हमारे इमामों की पुरानी जाहो जलाली के बहुत से मोन्यूमेंट्स खड़े हैं। आंखों में पानी आ जाता है खुशी के साथ देखते देखते, लेकिन साथ जिस तरह खुशी के आंसू आते हैं, ऐसे गम के आंसू भी निकलते हैं कि आज जिस मुल्क के अंदर हमारे इमामों ने आसरे 150 बरस राज किया, आज उस मुल्क में एक इस्माइली नहीं। वहां तो बहुत इस्माइली थे, लाखों थे। आज एक इस्माइली सिर्फ कैरो के अंदर है, वो भी तंजानिया से आके रहा है, लेकिन इजिप्शियन में से एक भी इस्माइली नहीं। वो लोग हिस्ट्री जानते हैं, इमामों के नाम जानते हैं, लेकिन इस्माइली कोई नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि उनका ताल्लुक टूट गया। पॉलिटिकल पर्ज के कारण से एक दूसरे के साथ मिलना जुलना छूट गया, अपने आप को जाहिर करना छूट गया, बच्चों को तालीम देना छूट गया, मिट गए। इंडिया छोड़ के हम जब इमामों के फरमानों के हिसाब से अफ्रीका गए तो इमामों ने हमारे साथ हमको इस बात की तलकीन की। हिंदुस्तान के मिशनरी अफ्रीका आते रहे, हर साल हर 2 साल के बाद कोई ना कोई आता रहा। खुद इमाम ने सफर किए, मुसाफरियां की और आते रहे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि और 1899 के अंदर 22 बरस की उम्र में पहली मुसाफरी करके जब
जंग बार गए तो सब 2 महीने ठहरे। ये वो जमाना था कि जब इमाम ने देखा कि वहां कच्छी भी हैं, काठियावाड़ी भी हैं, सेंट्रल इंडिया के रहने वाले भी हैं, कुछ ग्वादरी हैं, सिंधी हैं, ये मिक्सचर हैं। उसके अंदर जब मजहबी बातचीत होती थी तो काठियावाड़ी मुखी होवे, कच्छी कामड़िया होवे या कोई सिंधी इस तरह का ग्रुप आ जावे तो वो बोले सिंध में ऐसा होता था, वो बोले काठियावाड़ में ऐसा होता था। जैसा कि आज शिकागो के अंदर 1600-1650 इस्माइली जमात है, यहाँ पाकिस्तानी ज्यादा हैं। ये चीज वहाँ इस वक्त बहुत हमको तकलीफ वाली प्रॉब्लम बन चुकी है। पाकिस्तान के इस्माइली पाकिस्तान को कहते हैं, पाकिस्तान में ऐसा होता है। हिंदुस्तान के जो इस्माइली, अफ्रीका के इस्माइली, वो कहते हैं वो ऐसा होता है। वहाँ दुआ यूं पढ़ाई जाती है, वहाँ तस्बीह यूं निकाली जाती है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने जब ये चीज वहां देखी तो मौलाना हजरत इमाम हर रोज शाम को जमात खाने आते थे। कभी दुआ से पहले आवे, कभी दुआ के बाद आता था। जमात के अंदर मुखी को फरमान था कि सारी क्रिया मेरे सामने करो। नांदी देखी मौलाना के नांदी किस तरह से करते हैं, घटपात, थाव, सुसरा, मेहमानी, जो कुछ भी हमारी क्रियाक्रम है। मौलाना हजरत इमाम 2 महीने ठहरे सुल्तान मोहम्मद शाह और खुद वहां बैठ के जमात खाने के अंदर खुद बैठ के शाहपीर के इस जौमे ने अपनी मजहब की जितनी भी रीत रस्म रूढ़ी रिवाज थे उनको उसने फरमान किया, यहाँ ऐसा करो, यहाँ ऐसा करो, यहाँ ऐसा करो। अफ्रीका के अंदर जो कुछ भी हमारे मजहब की रीत रस्में हैं वो किसी मिशनरी की या किसी भगत की बनाई हुई या कही हुई नहीं, खुद इमाम ने अपनी हाजिरी में जमात खाने के अंदर बैठ के फरमाई है। एक दिन सोने के दागीने थे ज़ंज़िबार के जमात खाने में, तो दागीने तो पड़े थे। एक दिन पहले अनाउंस हो गया था कि आपकी क्या दागीने सोने के नामी किए जाएंगे। दूसरे दिन मुखी ने वो दागीने सबसे पहले रखे और ऐसे होता भी ऐसा यहाँ। तो जो नादी करने वाला आदमी था उसने कोई दागीना एक उठाया, अला मेरे ये फलानी चीज है, मौला बैठा है। उसने कुछ 10 शिलिंग से कोई चीज उठाई होगी। अब वो कीमती चीज थी जो कि उस वक्त सोने का भाव बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन वो ऐसी कुछ रकम थी कि मुखी को ऐसा लगा कि दागीना लगभग 25 से 30 शिलिंग का है, मगर 10 शिलिंग से ज्यादा कोई नहीं बढ़ता। तो उसने उसको बोला बंद करो, इसके पैसे अच्छे नहीं आते, दागीने रख लिए। मौला कहते हैं मुखी ऐसे बंद किया, खुदाबंद इसका भाव अच्छा नहीं आता। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमाया, देखो मुखी, हमारे एक रूहानी बच्चे ने अपनी राजी खुशी से हमको कोई चीज दी है, हमने उसको कबूल कर लिया है। अब कोई रूहानी बच्चा उसकी कम कीमत डालता है और ज्यादा देने वाला कोई नहीं मिलता, तो क्या तुम उसको यहां से लेके बाजार में जाके बेचोगे? नादी करो। नादी करने वाला वो कोई चिकना आदमी था। उसने ये सोचा कि मौला के घर की कारसाजी कमती होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये बहुत फिक्र होती है मौला की कारसाजी की, खुद भले रसवत न देता हो। वो आदमी जो आखिरी बोली देवे तो 5-6 दफा 12 शिलिंग 12 शिलिंग, अल्लाह मेरे 12 शिलिंग, अल्लाह मेरे 12 शिलिंग, वो 5-6 दफा जो बोला, मौलाना सुल्तान मोहम्मद ने हाथ ऊंचा किया, देखो 3 दफा बोली, बोलो। अगर कोई 3 दफा बोलने के बाद भी कोई नहीं पढ़ा है उसको देखो, बोलो खैर पाओ। खैर पाओ का मतलब समझते हैं? ये लफ्ज़ गिनानों में है। नादी करने के बाद जब ये नादी खत्म होती है तो नादी वाले को इमाम कहते हैं, उसको 3 दफा बोलने के बाद अगर कोई नहीं बढ़े तो वो नादी दे दो, बोलो खैर पाओ। यानी
तुम्हारा भला हो, ये चीज तुमको भलाई दे, ये चीज तुम्हारे लिए खैर और बरकत वाली बने, खैर पाओ। नानी करने वाले की एंडिंग खैर पाओ से होनी चाहिए। ये जो ट्रेडिशंस है हमारी बहुत है, मैं आज तक आपको नहीं बता सकता, इसकी तो एक क्लास होनी चाहिए, लेकिन जितनी बन सकेगी बताऊंगा, मजहबी भी बताऊंगा, सोशल भी बताऊंगा। इस तरह इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने नानी का सिलसिला शुरू किया। खाने पीने की जो चीजें थी नानी की, उसके अंदर सिलेक्ट करके बाद अच्छी अच्छी चीजें एक साइड में चली जाती थी, और बाकी जो चीज थी ये तो नूरानी माल है, यानी ऐसा समझो कि बिरयानी साइड में चली गई और खिचड़ी और दाल चावल उधर रह गए। तो इस किस्म के ये सेग्रीगेशन होता था। इमाम की तो आंखें कभी वो बंद करे तो भी देखता है। तो मौला ने पूछा ये क्या है? कहते खुदावंद ये स्पेशल सुफरा है। ये स्पेशल सुफरा कहेगा कि खुदावंद बस ये ऐसा है, समझा ना सके। मौलाना हजरत इमाम ने हंस के फरमाया, मेरे जमात खाने में जो कुछ आ गया मेरे घर में, मैंने इसको कबूल कर लिया। मेरे रूहानी बच्चे ने घर में से जब नियत करके वो प्लेट निकाली, उस वक्त मैंने कबूल कर लिया। यहाँ कोई चीज बड़ी छोटी ऊंची नीची नहीं है। इसी तरह से मेरे बच्चों के अंदर भी कोई भी ऊंचा नीचा बड़ा छोटा अमीर गरीब राजा के गुलाम नहीं है, सब शरीक है। मौलाना हजरत इमाम फरमाया, रीत सर सब नानी करो। हाँ, उस जमाने में हमारी ज़ंज़िबार की जमात बहुत बड़ी थी। 1899 के अंदर 4000 इस्माइल थे। तो मौलाना ने फरमाया वो जमात खाना जो अभी जिधर खड़ा है, यहाँ जूना जमात खाना, बैठा जमात खाना था। एक दफा उसकी फोटो मेरे हाथ में मरहूम काउंट मौलू फादर ने मुझको दी थी। मैं बहुत ढूंढता रहा, कम नसीब मुझे कहीं हाथ में नहीं आई, शायद मिल जाए। जूना जमात खाना छोटा था तो बहुत कंजेस्टेड था। तभी तो इमाम ने फरमाया नवा जमात खाना बनाओ, मैं इंडिया से मिस्त्री भेजूंगा। तो मौला ने खाकी मिस्त्री को हिंदुस्तान से यहाँ भेजा था और ये जमात खाना बना। मौला फरमाया कि यहाँ नाजी करो, ऊंच नीच कुछ नहीं, लेकिन कभी आदमी ज्यादा है तो नाजी की कीमत चीजें जो है आधा इधर ले जाओ आधा इधर ले जाओ। उस जमाने में बानियों का जमात खाना शुदा था, तो भी मर्दों के अंदर भी 2 जगह नाजी होती थी। लेकिन उसके अंदर ये इंसान की नियत नहीं होनी चाहिए कि मौला के पैसे कमती होते हैं, हमारी ये नियत नहीं। दारुल सलाम के अंदर एक आदमी खड़ा था, 2 सीताफल थे, 2 सीताफल, दोनों की कीमत बहुत हो गई तो 2 शिलिंग हो गई, वो भी ज्यादा है। लेकिन एक आदमी ने एक आदमी को कहा कि ये सीताफल मेरे लिए ले लेना, 10 शिलिंग की नोट थी। एक बाजू वाला सुन गया, उसने देखा कि ये पैसे वाले आदमी को 2 सीताफल चाहिए, मैं उपांगा जमात खाने की बात करता हूं। नदी वाले ने कहा मेरे यहाँ 2 सीताफल 50 सेंट। तो जो जिसको चाहिए थे उसने कहा 1 शिलिंग, मगर जिसको नहीं चाहिए थे और वो सुन गया, उसके दिल में ये दुखता था कि हजरत इमाम की कारसाजी कम हो जाएगी, सब गरीब हो जाएगा। कहा 10 शिलिंग, क्योंकि उसने 10 की नोट दी थी। तो ये तो आदमी चला गया, इसके पास 10 ही शिलिंग दिए थे उसने। अब वो 10 शिलिंग उसके ऊपर पड़े, 10 शिलिंग देने की ताकत नहीं थी, खीसे में थे भी नहीं। सबके सामने शर्मिंदा हुआ और वापस उसकी नानी हुई। नानी खत्म हो गई। मैंने उसको कहा ऐसा करने की तुझे जरूरत क्या है? तो मैंने ऐसा सोचा मौला की कारसाजी बढ़े। मैं बोला मुल्क ये तरीके नहीं कारसाजी बढ़ने के, और ईमान को कुछ पैसे की परवाह नहीं है। रीतसर की बात करो तो हमारी एक ट्रेडिशंस में से एक ये हकीकत है कि बहुत से लोग कई चीजों को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ देते हैं। बस आदमी समझते हैं कि ये जो नाजी है ये गरीबों का हक है। नहीं जिंदारो, ये
का हक नहीं। कभी भी हमारे मजहब के अंदर नांदी के भाने गरीबों के लिए नहीं लाए जाते। ये तो अल्लाह रसूल की शाह पीर की मेहमानी है। शाह पीर इसको फेंक देवे और कुछ भी करे, लेकिन गरीबों का हक नहीं। हाँ, कभी किसी गरीब आदमी ने एक बोली दी है और पैसे वाले ने देखा कि गरीब आदमी है, बढ़ रहा है, तो पैसे वाला चुप हो जाए, भले गरीब खटे, ऐसा हो सकता है। और गरीब को उत्तेजन पहले दो। वो पहले जमाने जैसे गरीब आज हमारे में नहीं है। ऐसे गरीब बहुत है कि जो वेलफेयर से पैसे लेते हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अफ्रीका के अंदर, और उनको 100, 150, 200, 300, 400 शिलिंग तक मिलते हैं, मगर 30-40 शिलिंग की बियर पीते हैं, 10-20 शिलिंग के सिगरेट पी जाते हैं। उनको मैं गरीब नहीं समझता, उनके ऊपर रहम भी नहीं करना चाहिए। कभी उसको अपने बच्चों का ख्याल नहीं तो दूसरों को कैसे बच्चों का ख्याल हो सके, उसको ये चीज सिखानी चाहिए। तो नांदी जो है वो गरीबों का हक नहीं। नांदी क्या है? हम जो रिज़्क खाते हैं तो हमको ऐसा होता है कि मैं खाऊं उसके पहले मैं अपने मौला को खिलाऊं। ऐसा मानो कि टोरंटो के अंदर हाजिर इमाम साहिब बैठा हुए, हाजिर रहता हुए आपके साथ, तो आपका दिल कभी चाहे कि मैं भी हाजिर इमाम को अपने घर से कुछ पका के खिलाऊं? तो वो मेहमानी घर सरकार के घर पे जावे और मौला उसमें से खावे तो आपको क्या खुशी हो गई। हर मोमन को ये चांस मिलने की वजह से, कि चांस मिले, इस वजह से ये नांदी रखी गई कि घर में जो कुछ भी पकाओ उसमें से एक छोटा सा पोर्शन जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो, अपने बाल बच्चों का पेट भर सकता है, इतना निकालने के बाद ये देख के वो जमात खाने में शातिर के नाम का हम लेके आते हैं। इमाम अली शाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि जो आदमी जमात खाने के अंदर नांदी लेके आता है वो मेरी मेहमानी है। अगर उस आदमी की दसमन की कोई भूल चूक है, तो मैं वो नांदी की जितनी कीमत से वो नांदी गई वो मैं 10 पैसे जमा करता हूं। और जो आदमी नांदी लेके घर जाता है खरीद के, उसके भी वो पैसे उसकी 10 के भूल चूक के हिसाब में मैं जमा करता हूं। अगर कोई 10 की भूल चूक नहीं तो वो मेरी मेहमानी है। ये ट्रेडिशन हमारी, ये धार्मिक प्रणाली का नांदी की बहुत जूनी है। 1952 में लंदन के अंदर छोटी जमात थी, स्टूडेंट्स ज्यादा थे। 2 स्टूडेंट्स, एक युगांडा का, एक तांजानिया का, मुखी कामड़िया बने। उन्होंने ऐसा सोचा कि ये जो नांदी है ये तो पुरानी रीत रस्म है, तो जिसको मन मुराद डाल दे, नांदी लाने की जरूरत नहीं। जमात खाने में अनाउंस किया, अल्लाह मेरे अकल से कोई नांदी मत ला रहे, मन मुराद पैसे डाल दो। कोई ऐसा आदमी भी था कि जिसको मजहब की खबर थी, उसने मुखी कामड़िया के साथ थोड़ी बात करनी शुरू कर दी, मगर मुखी कामड़िया जवान थे, बच्चे थे, 20-22 बरस के, उन्होंने निकाल दिया। उस आदमी ने सरकार को टेलीग्राम किया मार्शल के एड्रेस के ऊपर। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने फौरन एक तार भेजा। वहां डॉक्टर मुंबासा वाला जान मोहम्मद था। उस वक्त काउंसिल वगैरह की स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन माँ बाप ने तालिका भेजा, रिव्यू नांदी इमीडिएटली एंड रिपोर्ट टू मी। जानो डॉक्टर को साथ ने बुलाया, बातें पूछी, मुखी कामड़िया को बुलाया। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने नरमी से फरमाया, रहमत करके कि देखो नांदी जो है वो हरिश्चंद्र के जमाने से हमारी पुरानी का चली आती है, इसको बंद करने का तुम्हारा कोई राइट नहीं, वो मेरा खाना है, मेरी मेहमानी है। नांदी जो है वो हमारे मजहब के अंदर एक बड़ी उत्तम सेवा है, लेकिन बाज़ दफा ऐसा भी देखा है कि जो चीज घर में नहीं खाई जाती वो चलो जमात खाने भेज दो। अल्हम्दुलिल्लाह इधर ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि आप अभी नई कंट्री में आए हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। ऐसी गरीबी नहीं कि जैसे इंडिया, पाकिस्तान या अफ्रीका में आज से 50 बरस पहले थी,
नांदी हमेशा अच्छी चीज होनी चाहिए, अच्छी चीज वो मौला को खिलाओ जो बेस्ट है। और हमारे गिनानों में ऐसा ही है कि अच्छा मासी आप शेरो दीजिए। अच्छा यानी सफेद, सफेद यानी ब्यूटीफुल, अच्छी चीज, क्वालिटी, उसमें से जो अच्छा हो गए उसमें से भी अच्छा दो, बेस्ट में से भी बेस्ट निकाल के दो। तो नांदी हमारी प्रणाली का है, वह शातिर की मेहमानी है और इसके अंदर हमारा धर्म समाया हुआ है। इसी तरह से इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने ज़ंज़िबार के जमात खाने के अंदर बैठ के ये सारा सिस्टम अपने जमात खाने का उसने बना के दिया, कंप्लीट सिस्टम। अफ्रीका की जो सिस्टम है वो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की बनाई हुई है, उसके अंदर भेद है। मैं बहुत सी डिटेल्स मैंने आपको अर्ज की नहीं कहता क्योंकि वक्त नहीं, मगर एक दो बातें जरूर और कहूंगा। मिसाल के तौर पे हम जब घटपाट निकालते हैं के अंदर लीडरों को, टाइटल वालों को बिठाने के कारण से घटपाट के ठाम इधर से उठा के वहां रख देते हैं साइड में, बार दफा तो पीछे चले जाता है। यानी हमको लीडरों की, कौम के वडीलों की या टाइटल वालों की सीट ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी घटपाट से। अगर ये बात है तो हम बहुत बड़ी गलती नहीं बल्कि गुनाह कर रहे हैं। हमारे मजहब की जितनी भी ज़ाहरा इबादत है बैतुल ख्याल को छोड़ के, उन तमाम इबादतों में इंक्लूडिंग हमारी 3 वक्त की जो दुआ है, दुआ से भी घटपाट का दर्जा ऊंचा है। दुआ हम हर रोज पढ़ते हैं और घटपाट वीक में एक दफा या जिस दिन होली ताली का आवे। यह खुद इमाम ने सेटिंग किया कि जिस दिन मेरा ताली का आवे उस दिन नियाज निकालो। और फिर इस चीज को ज़ंज़िबार के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना 1905 के अंदर, तो ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई कि इमाम के ताली के दिन घटपाट निकाला जाए। तो घटपाट जो है वो एक बहुत बड़ी उत्तम क्रिया है। बहुत से लोग घटपाट की प्याली लेके ऐसा हाथ में बहुत देर तक दुआएं मांगते रहे। इमाम लकड़ी लेके जमात में घूमते थे, जमात नियाज पिए, खुद मुखी ऐसा लेके बहुत देर तक दुआएं मांगता रहा। दूसरे दिन इमाम ने फरमान किया कि तुम नियाज की प्याली हाथ में लेके क्या मांगते हो? तो मुखी ने कहा, खुदा हम दुआ मांगते हैं। क्या मांगते हो? कि या मौला औलाद में बरकत दे, रोजी कमाई में बरकत दे, ईमान सलामत रख, वगैरह वगैरह। मौला फरमाया, हर आदमी ऐसी लंबी दुआएं मांगेगा तो इतने बहुत ही 2000 आदमी नियाज कभी पिएंगे। और वो जमाने में लाइन और क्यू तो थी नहीं, सब उठ के भागते थे। तो इमाम ने फरमाया, देखो जब तुम नियाज पीने जाते हो, ये नूर का पानी है, ये नूर का पानी है, तुम्हारा दिल साफ करता है। नियाज की प्याली उठा के तुम मांगो, या मौला मुझको हकीकत की समझ दे। नियाज क्यों इतना मांगो? मौला फरमाया, दीन दुनिया की सब मुरादें इसमें आ गई। अगर तुमको हकीकती समझ होगी गुनाह नहीं करोगे, अगर हकीकती समझ होगी किसी का खराब बुरा नहीं करोगे, हकीकती समझ होगी अपने मजहब के ऊपर अच्छे रहोगे, हकीकती समझ होगी अपनी ड्यूटी पूरी करोगे, हकीकती समझ होगी मेरी इबादत करोगे और मेरा दीदार पाओगे। सब कुछ आ गया। तो उस दिन से ये नियाज की प्याली उठा के तो ऐसा मांगना जाता था। इसके बहुत बरस बाद बंबई के अंदर भी हमारे एक मिशनरी ने साहब को ये पूछा था, खुदा नियाज की प्याली उठाते वक्त लोग लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं। मौला फरमाया यही चीज कि नियाज पीते वक्त तुम हकीकती समझ की दुआ मांगो। कई लोग मौला ने देखे नियाज की प्याली खाली हो जाए ना तो उसमें उंगली डाल के आंखों को लगा दो,
माँ बाप ने इससे मना किया है। माँ बाप फरमाया इसमें क्या है कि तुम नियाज की प्याली को आंखों से लगाते हो। तुमने नियाज पिया, नूर का पानी पिया, तुम्हारा दिल साफ हुआ, खुदा ने तुम्हारे ऊपर रहमत की, अब वापस उंगली डाल के तुम आंखों को लगाते हो, उसका कोई माना नहीं। तो ऐसी हमारी ट्रेडिशंस बहुत थी। जब भी नियाज पीने के लिए, ये इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की हाजिरी की बात करता हूँ, नियाज तैयार हो गई, जमात खड़ी हुई तो मुखी कामड़िया दोनों खड़े हुए, और ऊपर तो भाइयों के अंदर भी मुखिया नहीं कामड़िया का, यही कहा कि भाई मुखी कामड़िया दोनों उठे, नियाज किए। मौला ने फरमान किया, दोनों मुखी कामड़िया साथ मत उठो, गादी खाली मत छोड़ो। गादी के ऊपर एक जन बैठे, मुखी जाके न्याज पी के आवे, उसके बाद फिर कामड़िया जावे, यानी उसी वक्त जावे या बाद में जावे, लेकिन दोनों साथ उठ के न्याज ना पिए। मुझे एक बात और याद आ गई, सुलेमान शुमार मुखी था कलकत्ता का, और मौला बापा इधर बंबई के अंदर आए, कलकत्ता का प्रोग्राम नहीं था, बहुत वर्षों से इमाम कलकत्ता नहीं गए। कामड़िया का नाम मैं भूल गया हूं, कभी याद आ गया अभी तो मैं आपको बोल दूंगा। मुखी कामड़िया दोनों को जमात ने अर्ज की कि आप जाओ मौला के पास, अर्ज करो कि खुदावन बहुत वर्षों से तुम हमारे पास नहीं आया। तो मुखी कामड़िया दोनों कलकत्ता से बंबई आए। हसनाबाद के अंदर कलकत्ता जमात की मेहमानी रखी, मौला आके बैठा, तो मौला के साथ सफदरी मिशनरी थे, क्या खुदावन ये कलकत्ता के मुखी कामड़िया। इमाम के हुजूर में हमारी एक और प्रणालिका की बात आ गई, मुमकिन है हमारे में से ये हमारे मुखी कामड़िया अमलदारी कुछ है, आप में से कोई फ्यूचर में मुखी कामड़िया बनेंगे तो एक बात कह दूं, जब भी इमाम के हुजूर में मेहमानियां होती हैं तो मुखी कामड़िया खड़े रहते हैं। मुखी को मौला की राइट साइड में खड़ा रहना चाहिए, कामड़िया को मौला की लेफ्ट साइड में खड़ा रहना चाहिए। और अगर मुखियानी कामड़ियानी को खड़ा करना ही है, हालांकि हमारी प्रणालिका में नहीं है, उनको तो बैठे रहना चाहिए, लेकिन कभी खड़ा करना ही है तो मुखियानी राइट साइड में आवे, कामड़ियानी लेफ्ट साइड में आवे। अभी अभी मैंने देखा कि दोनों मुखी कामड़िया लेफ्ट साइड राइट साइड में खड़े थे और इधर कोई भी नहीं था। फिर बाद में मुखियानी कामड़ियानी आ गई, तो इमाम के हुजूर में ये मुखी और कामड़िया लेफ्ट में जो खड़े रहते हैं वो सिर्फ शोभा के लिए नहीं, या वो बॉडीगार्ड के तौर पे खड़े नहीं होते। उनका फर्ज ये है कि जिस आदमी की मेहमानी आती है वो मौला को बोले, खुदा ये फलाना आदमी है, इंट्रोडक्शन कराने के लिए। ये हमारी एक ट्रेडिशन है कि मुखी कामड़िया या मुखी या कामड़िया दोनों में से जो जानता हो रहे तो कहते जब भी किसी की मेहमानी आवे, खुदावन ये मिशनरी है, खुदावन ये फलानी मंडली का मुखी है, खुदावन ये हमारी काउंसिल का मेंबर है, खुदावन ये इधर का बहुत बड़ा व्यापारी है, खुदावन ये जमात की बहुत सेवा करता है। इस किस्म की इंट्रोडक्शन मौला के साथ होती है। सफदरी मिशनरी ने उस वक्त ये काम उसको दिया गया था। मुखी हसन लाल जी खड़े थे, कहने लगा मौला ये दोनों ने ये मेहमानी रखी है कलकत्ता जमात की तरफ से, ये मुखी कामड़ी, मुखी कामड़ी जी खुदा हम तुम्हारी मेहमानी कबूल नहीं करते। अरे इमाम कभी मेहमानी रिफ्यूज नहीं करता, हम तुम्हारी मेहमानी कबूल नहीं करते। तुम दोनों मेरी गादी छोड़ के कैसे आए? खुदा आपको अर्ज करने के लिए हम नहीं सुनेगा, तुम दोनों वापस जाओ। पांव पड़े, खुदावन हमारी अर्ज तो सुनो, बिल्कुल नहीं। उठ गया मौला, तुम वापस जाओ, कलकत्ता जाके तुम्हारे में से एक जन वापस आ गए, एक जन उधर है, तुम मेरी गादी को छोड़ के क्यों आए? कभी कभी मैंने ये भी देखा है, परोड़िए जमात खाने के अंदर मुखी कामड़िया जो परोड़िए के मुखी कामड़िया बैतुल ख्याल के, तो बेचारों को आना पड़ता है 3 बजे। 3 बजे आते हैं, मुखी कामड़िया बैठे होते हैं, जब बत्तियां बंद होती है ना तो चाय पीने के लिए दोनों मुखी कामड़िया उठ के चले जाते हैं। नहीं हो जाते,
गादी हाजिर इमाम की खाली नहीं रहनी चाहिए। ज़ंज़िबार के जमात खाने के अंदर मुखी कामड़िया उठ के जब अपने आग पीने के लिए गए, उस दिन मौला कुछ बोला नहीं, लेकिन दूसरे दिन फरमान किया, देखो हमारी गादी कभी खाली मत छोड़ो, एक जन जावे वो वापस आवे फिर दूसरा। और अगर मुखी या कामड़िया दोनों में से एक को कोई लंबे टाइम तक के लिए बाहर जाना है, यानी वो चला गया और शाम तक वापस खलास होने तक वापस नहीं आया, तब इमाम बाप फरमाया काउंसिल का एक मेंबर उसके पास बैठे। मुखी अगर चला गया तो कामड़िया मुखी की जगह बैठे और कामड़िया की जगह के ऊपर एक अमलदारी बैठे, और अगर कामड़िया चला गया है तो मुखी किसी अमलदारी को बुला के कामड़िया की जगह पर बिठाए। ये चीज फरमान है, बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में दाखिल की गई। ये ट्रेडिशन की बात करता हूं, ये मजहबी प्रिंसिपल नहीं है, ये मजहब का फाउंडेशन सिद्धांत नहीं है, लेकिन हमारे मजहब की ट्रेडिशन है। एक दफा इमाम वाड़ी के जमात खाने के अंदर बहुत आदमी थे, 25-30 हजार आदमी की मेजनी थी, स्पेशल बात थी। मौला उतरे। अभी हुआ ये कि मौला की हाजिरी में ही बंबई में 2 दिन पहले हमारी जो मेजर माँ थी, वॉलंटियर कोर की, लेडीज वॉलंटियर कोर की, उसका हस्बैंड गुजर गया। खामिद गुजर गया। मेजर माँ थी, हाजिर इमाम के हुजूर में ड्यूटी देनी है, मौला की पधरामनी है, तो उस बिचारी ने शोक तो नहीं मनाया, मगर शोक जाहिर करने के लिए वो पछेड़ी की जो कोर की पट्टी, लेडीज वॉलंटियर की पट्टी निकाल के काली पट्टी डाली। अभी मेजर माँ थी, इसके लिए सबसे पहले खड़ी थी। मौला जब जैसे ही गाड़ी में उतरे, बैंड ने अपनी नूर रसूलुल्लाह बोला, सलामी खत्म हुई और मेजर माँ ने सल्यूट दिया। माँ बाप ने जवाब नहीं दिया। माँ बाप ने मुखी कामड़िया को फरमाया कि इसने ये काली पट्टी क्यों पहनी है? तो फौरन कैप्टन माँ आगे आके कहती है, खुदावन, वो बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, कैप्टन माँ, खुदावन, इसका हस्बैंड गुजर, इसका धनी गुजर गया। मैं फरमाया, धनी गुजर गया? खुदा, धनी का धनी गुजर गया, वो भी जीता है। यानी धनी का धनी तो जीता है ना, यानी हजरत इमाम को जीता है, जो धनी का भी धनी है। माँ बाप ने तख्त के ऊपर बैठ के फरमाया, काला रंग अब्बासियों का था, अब्बासी खिलाफत का रंग काला था, वो हमारे दुश्मनों का रंग है। इस्माइली मजहब के अंदर काला रंग हमारी रिवायत, हमारी ट्रेडिशन के विरुद्ध है। 25% आदमियों ने, भाइयों ने काला रंग पहना है। खसूसन करके जमात खाने के अंदर कभी भी काला वस्त्र पहन के कभी मत आओ, कभी। एक आदमी ने अपनी मेहमानी में ओमेगा घड़ियाल स्पेशली डायमंड स्टड किए हुए लेके आया। 25-30 बरस पहले आजकल की खूबसूरत ये पट्टे और स्ट्रिप्स नहीं होते थे, मगर एक काले चमड़े का पट्टा था। मौला ने उसको हाथ नहीं लगाया, फरमाया, इसको उठा लो, इसका पट्टा काला है, हम नहीं लेगा। नहीं लिया। जी गली ना वस्तर वैसे वारी गुरु ब्रह्मायासन पैरी नव जाइए तेसी देवलोक अलगा छे ए भाई देवलोक अलगा छे भाई गली गंदी ने वारिये जी। काले तो
कपड़े दूर करो। काला रंग पहनने से जो फरिश्ते हैं वो तुम्हारे से दूर हट जाते हैं, जिना में है। काला रंग, काले वस्त्र, और वो भी जमात खाने के अंदर पहन के आना हमारी ट्रेडिशन के खिलाफ है। ये नहीं होना चाहिए। इमामों ने हमें बहुत सी चीजें फरमाई, मिशनरियों के पास से, वलीलों के पास से हम इन चीजों को सुन सुन के पूछते हैं। जब भी जमात खाने के अंदर आते हैं, ये हमारी ट्रेडिशन है कि आओ दीनदारों तो 2, 4, 5 मिनट पहले आओ, पहले आओ, आके दुआ कराओ, अपनी जगह पे बैठ के अस्तगफुरुल्लाह की एक तस्बीह निकालो, या मौला मेरे गुनाह मुआफ कर दे, तू रहम रहीम बादशाह है, मुझको गुनाहों से बचा, ऐसी दुआएं मांगो। कभी खुदा न करे, कभी आपको बिजनेस की, पैसे की कोई तकलीफ है तो उसके लिए मौला के हुजूर में आजिज़ी करो, या मौला तंग हूं, प्रॉब्लम है, मदद कर, बरकत दे, ऐसी दुआएं मांगो। दुआ पढ़ने से पहले ऐसी एक जो तस्बीहें निकालो, आपको बहुत फायदा होगा। ये हमारे मजहब की ट्रेडिशन है। जमात खाने के अंदर एक और बात के लिए जो खुद ये हाजिर इमाम ने भी फरमाई, 6 बरस पहले मौला अलेक्जेंड्रो हॉल के अंदर आए थे लंदन में। उस वक्त माँ बाप ने ड्रेसेस के लिए फरमान किए। हमारे मजहब का जो उसूल और प्रिंसिपल है वो और चीज है, लेकिन उसके ऊपर हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो और चीज है। यही जो प्रैक्टिस होती है ना, वो हमारी ट्रेडिशन बन जाती है। मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया, मर्यादा वाले कपड़े पहन के जमात खाने के अंदर आओ। मर्यादा हम खुद उसको जानते हैं कि क्या है। आप तो मौला की रहमत से इधर मजबूर हैं, ठंडी क्लाइमेट के कारण से। मुझे मालूम नहीं कि जून जुलाई में आप किस तरह आते हैं, लेकिन अभी कुछ थोड़ा अफ्रीका और पाकिस्तान, इंडिया के अंदर फैला जा रहा है। कोट के बगैर, पातलून के अंदर कमीज, आधी भी नहीं, बा होती है, और मर्द लोग चले आते हैं। हमारे लिए ये चीज एक शर्मजनक बात है। रसूलुल्लाह के जमाने के अंदर लोग गरीब थे, कपड़ा नहीं था, मगर हम जमात खाने में यूं ही चले आते हैं। बाइयों के अंदर भी स्लीवलेस ब्लाउजेज होते हैं, या स्लीवलेस उनकी फ्रॉक और ड्रेसेस होते हैं। बाद ऐसी शॉर्ट फ्रॉक इतनी भी होती हैं कम कि नजर नीची हो जाती है, गुस्सा भी आता है। लेकिन ये एक गुनाह की बात हो जाती है कि अगर हम जमात खाने के अंदर ऐसी किस्म के ऑफेंसिव ड्रेस पहन के आते हैं, मजहब करने कमाने के लिए आते हैं, इबादत करने के लिए आते हैं, उस वक्त हमारा ड्रेस बहुत हलीमी वाला, मर्यादा वाला, रिस्पेक्ट वाला। आपने माता सलामत को, सुल्तान मोहम्मद शाह की बेगम को देखा, हमारी इस बेगम सलीमा को देखा, देखो फोटो में भी देखो किस तरह बैठती है। उसने कभी पहना है ऐसा स्लीवलेस कट का कोई ब्लाउज? उसके पहनने, साड़ी पहनने, कपड़े पहनने का ढंग देखा, उठने बैठने का ढंग देखा। जमात खाना एक अदब की जगह है, नूरानी जगह है। अगर जमात खाने में हमारा अदब नहीं तो दुनिया में और इससे ऊंची कौन सी जगह है कि जहां हम अदब करेंगे या रिस्पेक्ट करेंगे। बहुत से लोग जमात खाने के अंदर दुआ पड़ी जाती है, यानी खत्म हो जाती है, और गिनान या फरमान बोला जाता है, बेचारे थक जाते हैं तो पांव लंबे करके सामने ऐसे तांगे करते। जिस तरह तुम सजदा करते हो उस तरफ तुम अपने पांव करते। इससे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट बिहेवियर क्या हो सकता है? हमारी ट्रेडिशन ये है, हम छोटी उम्र से बच्चों को सिखाते हैं कि ये याली बापा का घर है, और सचमुच ये याली बापा का घर है। इस घर के अंदर याली बापा हर वक्त बैठा है। ये तो भाड़े के किराए के होते हैं, तो चलो भाई रात को ब्लैंकेट वगैरह की तरह, बिस्तरे की तरह जैसे हम लपेटते हैं तो कारपेट लपेट के ले गए, खाली कर दिया, स्टूल हो गया, वो जुदी बात हो गई। दिन के वक्त वो जमात खाना नहीं रहा। मगर जब तक जमात खाना है
तक दीनदारों उसकी बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर घुटने उठा के बैठने को मना किया है। अल्लाह ताला ने इस चीज को मना किया है कि तुम लंबे पांव करो। रसूल की हदीसें इसके लिए भरी पड़ी हुई हैं। बूढ़े आदमी बहुत से थक जाते हैं, कभी सचमुच बैठे बैठे थक गए हो तो अपने आसन को, पोजीशन को बदला डालो, सर्कुलेशन फ्री हो जाएगा। कभी वाकई बहुत तकलीफ है तो उठ के थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, लेकिन पांव लंबे मत करो दीनदारों, कभी भी नहीं। और अपने बच्चों को अदब सिखाओ, ये हमारी ट्रेडिशंस में आता है। हमारी ट्रेडिशंस में और कई चीजें आती हैं। मुखी कामड़िया बाहर निकलते हैं गांव के अंदर, हम उनको सलाम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। काउंसिल के मेंबर्स निकलते हैं, वडील निकलते हैं, मिशनरी निकलते हैं, धार्मिक टीचर्स निकलते हैं, मामू निकलते हैं, फुआ आया, चाचा आया। ये सब हमारे जो कौम के और कुटुंब के वडील हैं, हम उनको यादी करते हैं, पहल करते हैं, हम उनका हाथ चूमते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उनके सामने हमारा खराब बिहेवियर नहीं होता, उनके सामने हम सिगरेट नहीं पीते, उनके सामने हम भूंडी बातें नहीं करते, उनके सामने हम जोक वगैरह नहीं करते। ये ईस्टर्न ट्रेडिशन की चीजें हैं और हमें इन चीजों को रखना है। यहाँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं यूरोप में, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, वेस्टर्न कंट्री का हाल दिन ब दिन खराब हो रहा है। बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, माता पिता की दरकार नहीं होती और हम माता पिता के लिए जान दे देते हैं, हम माता पिता के लिए दुख उठाते हैं। माता पिता को आखिरी दम तक सेवा करके राजी रखते हैं। ये हमारी प्रणाली का है, ईस्टर्न कल्चर है हमारा। और हज़रत इमाम फरमाया कि तुम इसको कायम रखो, नहीं तो क्या होगा। कभी हमने भी कैनेडियन की तरह इस तरह की हालत कर ली कि भाई 15-16 साल का बच्चा हुआ और चला पेटी बिस्तरा लेके निकल गया और माता पिता अकेले रह गए, या उसने शादी कर दी और माता पिता को बाहर निकाल दिया। कभी इस तरह हुआ तो हमारी कौम भी आहिस्ता 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 कमजोर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। हमारी कौम में से बहुत से लोग निकल जाएंगे, गैर कौम के अंदर चले जाएंगे या बिल्कुल फेथलेस बन जाएंगे। हम इस पोजीशन को देखना नहीं चाहते। इमाम नहीं चाहते कि फ्यूचर के अंदर हमारी कौम की जो स्ट्रेंथ है, हमारी कौम की जो यूनिटी है, हमारी कौम की जो एंटिटी है वो खराब हो जाए। हम छिन भिन होना नहीं चाहते, हम एक यूनिट बन के रहना चाहते हैं और हम इस चीज को निभाना चाहते हैं। इसलिए निभाना चाहते हैं कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनका ताल्लुक हमारी ईस्टर्न प्रणाली का ट्रेडिशंस के साथ चालू रहे, कायम रहे। पुरानी कल्चर और पुरानी ट्रेडिशंस के साथ एक लिंक रूपी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो वो भाषा है। This was delivered in Canada, Don Mills Jamaat Khana in Batul Khial on the 7th of October 1979. मैंने गंदाज में वाइज की। एक पुराना दोस्त मुझे कहता है मेरे बच्चे को मिले, मैं बोला नहीं, तो वो गया ढूंढ के लेके आया। 10 बरस का लड़का था। ठीक है, he's our old missionary, old friend। मुझे कहता हाय, मैंने कहा हाय, क्या है? अरे बच्चों को यादी मदद सिखाओ, हाय हाय करना क्या सिखाया? हाय हाय तो शोक और गम की निशानी है। कोई मर गया है तो कहते हैं हाय हाय मर गया। ये हमारा कल्चर नहीं, ये हमारी ट्रेडिशन नहीं। बच्चों को यादी मदद सिखाओ, उन लोगों को अपनी भाषा सिखाओ। इंग्लिश तो सीखने वाले ही हैं स्कूल में जाके, लेकिन घर के अंदर गुजराती या कच्छी बोलो। अपनी जबान होनी चाहिए, नहीं तो लिंक टूट जाएगी। अभी ये बच्चे बाहर सामने बैठे हैं, खैर मैं तो हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ, लेकिन कोई गुजराती या कच्छी बोलने वाला हो तो भी अगर बच्चे नहीं समझे तो फायदा क्या है। इधर चाइनीज लोग 100 बरस से रहते हैं, घर में चाइनीज बोलते हैं। वनपुर की साइड के अंदर 125 साल से सिख लोग रहते हैं। 40
40,000 सिंगे हैं, 40,000। अभी तक वो पंजाबी नहीं छोड़ी उन्होंने। दाढ़ी पगड़ी निकल गई बहुत से सिंगों की, मगर पंजाबी बोलते हैं, भाषा उनकी पुरानी है। इधर बहुत से ग्रीक हैं, वो ग्रीक बोलते हैं। 50-50 साल से इटालियन रहते हैं, उनके बच्चे इटालियन नहीं भूले। तो हम अगर अपनी प्रणाली का भूल गए, हम अगर अपना पुराना कल्चर भूल गए, जिसको मौलाना हाजिर इमाम कायम रखना चाहते हैं ताकि हमारी कौम की एंटिटी यूनिटी कायम रहे, तो अगर ऐसा न हुआ तो दीनदारों फ्यूचर के अंदर हमें बड़ी तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। हमारे यहाँ हम इस्लाम में के एक भाग हैं और खसूसन इस्माइली हैं। हम मुसलमान जरूर हैं, लेकिन हमें इस्माइली होने पे ज्यादा फख्र है। इसलिए फख्र है कि हम मुसलमान भी हैं और हमारे पास इमाम होने के कारण से इस्माइली मजहब हमें मिला हुआ है। हमें अपने मजहब के ऊपर फख्र करना चाहिए और अपने आप को कभी इस डर में यहाँ मत रखो। कहीं भी अपने आप को छुपाने की इन मुल्कों में जरूरत नहीं। हमें इसमें कोई शर्म नहीं कि हम कहें हम इस्माइली हैं, आगा खान के मुरीद हैं। अगर कोई क्वेश्चन करता है उसके जवाब नहीं दे सकते, किसी मिशनरी वजीर वगैरह को पूछ के दूसरे दिन उसको जवाब दो। अपने मजहब की किताबें पढ़ के तैयार करो अपने आप को, ताकि हर किस्म का सामना करके जवाब देना चाहिए। हमारे मजहब के जो उसूल हैं, जैसे कि मैंने कहा सिद्धांत है, सिद्धांत के उपरांत हमारे मजहब की ट्रेडिशंस जो हैं उनमें ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं जो हमारे मौला के फरमानों के अंदर आते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ आप हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है, मैं खाली कल्पना करता हूँ, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होता हो कि आप लोग जब गोश्त वगैरह लेने जाते हैं तो मुसलमान होने की हैसियत से आपका ये फर्ज है कि वो गोश्त हलाल गोश्त होना चाहिए। आप पूछो जिस जगह से खरीदती हो कि हलाल है। अगर आपको हलाल गोश्त 5-25 सेंट महंगा पड़ता है तो वो ज्यादा अच्छा, कम तीखाओ मगर हलाल गोश्त खाओ। और ब्रेड भी वो खाओ कि जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर लार्ड यूज नहीं किया हुआ। हमारे मजहब के अंदर पोर्क और पोर्क की जितनी भी चीजें हैं सब हराम है। उस जगह के ऊपर के जहां पोर्क यूज होता है और सर्व होता है, उस जगह के या उसी छुरी के साथ लगा हुआ हम दूसरा गोश्त भी कबूल नहीं करते। आपने कभी ज्यूज को देखा? इधर हजारों नहीं लाखों ज्यूज है। ये यहूदी लोग हलाल गोश्त खाते हैं, उसको कोशर कहते हैं। अगर हलाल का नाम ये लोग कैनेडियन या दूसरे नहीं समझते तो आप उनको कहो हमको कोशर चाहिए। कोशर महंगा होता है, कोशर यानी हलाल गोश्त। कोशर के अंदर कुकड़े भी मिलते हैं, कोशर के अंदर मटन और बीफ भी मिलता है, मगर उस तरह से खाओ, कम भी खाओ, मगर अपने मजहब और ईमान को बचाओ। सस्ती चीजें ढूंढ के अपने ईमान को खराब करना, उससे वो ज्यादा अच्छा है कि हम कमती खावें या थोड़ा खावें, मगर हम अच्छी चीज खावें जिससे न हमारा ईमान बिगड़े न हमारे बच्चों का ईमान बिगड़े। छोटे बच्चे अगर घर के अंदर ये देखेंगे कि माँ लेके आई है ऐसी ब्रेड जिसके ऊपर लाड है, उसके ऊपर कौन सा असर पड़ेगा? अगर माता पिता अपने मजहब के ऊपर स्टोच है तो बच्चे भी उसके ऊपर स्टोच हो जाते हैं। ये चीज लाजिम है। एक दफा हमारे मिशनरी मरहूम बहुत मशहूर मिशनरी अमीर लाखा सिंध के कुछ छोटे गांव में गए। दूसरे दिन एक आदमी के घर में खाने के लिए गए तो उस आदमी ने कहा, मिशनरी साहब मेरे लिए कारण है। क्या है? कहता है मेरा बेटा है वो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो आप जरा उसको हिदायत करो। बोले अच्छा, मिशनरी का फर्ज है कि अच्छी बातें कहना और हिदायत करना। थोड़ी देर के बाद वो लड़का आया, है छोरा कुरो तो पढ़े कुरो तो करें, उसके साथ सिंधी के अंदर बातें की। मिशनरी साहब मैं स्कूल में जाता हूँ, ये मेरी क्लास है, ये है, ऐसा करते करते मिशनरी साहब बीड़ी पिए तो सिगरेट पीते हो? तो कहता मेरा बाप भी पीता है।
बोले अगर बाप पीता है और बाप ने उसको सिखाया तो उसको मना कौन कर सकता है। अगर माता पिता धार्मिक हैं, माता पिता रोज जमात खाने आते हैं, माँ बाप नियाज सुबह उठ के बच्चों को रोज पिलाते हैं और पिलाओ, हर रोज सुबह बच्चों को नाश्ता देने से पहले घरों के अंदर नियाज पिलाओ, सब घरों के अंदर नियाज बोतल में रखो और टेबल के ऊपर पहले नियाज होना चाहिए। एक क्रिश्चियन फैमिली के अंदर मैं सुबह का ब्रेकफास्ट करने गया लंदन में, तो उनके टेबल के ऊपर होली वाटर देख के मुझको अपनी जमात याद आ गई। मैं बोला देखो क्रिश्चियन लोग हैं, कैथोलिक थे, तो मैंने जब भी पूछा तो कहते हम हर रोज पीते हैं, इसके बगैर कोई चाय नहीं पी सकता। ये तो हमारी ट्रेडिशन है। हर रोज अपने घर में बच्चों को सुबह उठे दांत साफ करें, पहले उनके पेट में न्यास डालो और उनको न्यास अदब से पीना सिखाओ। न्यास पीने से उनको कहो हकीकती समझ की दुआ मांगे, उनके अंदर सुबुद्धि पैदा हो गई। अगर बच्चों के सामने हम अपने मजहब को खुद पालेंगे तो बच्चे हमको देख देख के सीखते हैं। एक दफा बड़े जमात खाने के अंदर जो दारुल सलाम में है, ऊपर में खड़ा था, मेरी वाइज थी। मैंने बड़ी उम्र में एक चीज मौलू फादर से सीखी, आज तक मैं याद करता हूं। मौलू फादर की आंखें खराब थी, तो मुझे आवाज दी मिशनरी साहब। मैंने बोला जी फादर। मुझे बोला मुझे नीचे ले जाओ, मेरा हाथ पकड़। बोला चलो। हाथ पकड़ के मैंने